मैं मोहम्मद इरफान, पूर्व पार्षद, बेगमपुरा, वार्ड 102। तत्कालीन जो हमारे पार्षद हैं महराज जी, उनको लेकर काफ़ी रोष है लोगों में, क्षेत्र में, लोगों में, क्योंकि जगह जगह पानी है, गंदा पानी का जल भरा हुआ है। वहीं दूसरी और लोगों का जो कहना है कि ये जो इलाका है दो भागों में बट गया है, यानी कि किसी पार्षद को पता ही नहीं कि क्षेत्र किसका है। तो इसके ऊपर कुछ टिप्पणी रखेंगे आप अपनी? देखिए, ये एक परिवार है, बाबूपुरवा बेगमपुरवा, ना ये कल बटा हुआ था ना आज बटा हुआ है। मेरे लिए कल भी बाबूपुरवा बेगमपुरवा मैं अपना एक ही परिवार मानता हूँ। और मैं 2012 से लेके 2023 तक मैंने बेगमपुरवा और बाबूपुरवा दोनों की बॉर्डर पे काम कराया। कभी हमने ये किसी से नहीं कहा, किसी का भी फ़ोन हमारे क्षेत्र से आया, हमने कभी किसी से ये नहीं कहा कि ये वार्ड बबलू का है या ये वार्ड मेरा है। हमने काम कराने का कोशिश किया, हमेशा वो काम कराया, कभी हमने काम को टालने की कोशिश नहीं की। देखिए, सबसे बड़ी आपकी बात काट के हम बात कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष किसी का भी, अगर हम नुमाइंदे बने हैं जनता के, तो उनके लिए हमें काम करना होगा कि ये सत्ता में ऐसा नहीं कि अभी है, पिछले 15 साल से ये सत्ता चल रही है भारतीय जनता पार्टी की। आप भी उन दौर में पार्षद रह चुके हैं, आप भाजपा के शासन में पार्षद रह चुके हैं, क्षेत्रवासियों को आपसे कोई शिकायत नहीं है। फिर ऐसा क्या है जो महराज जो साहब हैं हमारे पार्षद जी हैं, उनके ही कार्यकाल में इन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उनके ही ये सब शिकायतें हैं, जैसा कि पब्लिक में रोष है, क्योंकि आप भी भारतीय जनता पार्टी के शासन में काम कर चुके हैं। मेरा अधिकारियों से बहुत अच्छा तालमेल रहता था। मैं हमेशा जनता के लिए, क्योंकि जनता ने मुझे अपना जनप्रतिनिधि बनाया था, मैं जनता के काम को बखूबी निभाना जानता हूं कि कैसे निभाया जाता है। उसके लिए देखिए मेहनत करना पड़ती है, अधिकारियों के पास जाके अधिकारियों को अपनी समस्या क्षेत्र की बतानी होती है और उनसे जिम्मेदारी से बात करना होती है। बात अगर आप हाँ हुजूरी से करेंगे तो काम अधिकारियों से नहीं करा पाएंगे। जब तक अधिकारियों के आंखों में आंख डाल के आप बात नहीं करेंगे, अधिकारी आपकी नहीं सुनेंगे। लेकिन यहाँ तो उल्टा सौदा चल रहा है ना, कि यहाँ के जो पार्षद हैं, जैसा जनता का कहना है, उनको तो यही नहीं पता है कि उनका वार्ड कौन सा है। जब उनको वार्ड का ही नहीं पता है कि हमारा ये क्षेत्र में हमारा वार्ड कौन सा है, तो उच्च अधिकारियों के पास शिकायतें लेके कैसे पहुँचेंगे, किस मसले में बात करेंगे? और जनता के लिए पूरा समय चाहिए, पार्षदी के लिए, ना कि हम साथ साथ में अपने काम करेंगे अगर सब, तो क्षेत्र की समस्या का कैसे समाधान कर सकेंगे हम। हमें जनता के लिए फ्री रहना पड़ेगा। लेकिन फ्री होने का फिर वही हमारा सवाल है, हम फ्री भी हो जाए, सब हो जाए, लेकिन हमारे जो क्षेत्रीय पार्षद जी हैं, जो भी पार्षद हैं, हम किसी को गलत नहीं कहेंगे, सब अपने अपने कार्य कर रहे हैं। जब उनको यही नहीं पता कि हमारा क्षेत्र कौन सा है, जनता सबसे ज़्यादा रोष जनता में इसी चीज़ का है। आप थे, आपको पता था मेरा ये वार्ड ये है, फिर भी आप दूसरे वार्डों में काम करवा रहे थे। और जब यहाँ पता है कि 2 वार्ड चल रहे हैं, 105 102, और दोनों ही पार्षद आपस में उलझे हुए, क्या इसी वजह से कार्य नहीं हो पा रहे यहाँ पे? देखिए, मेरा वार्ड सिवड़ी नाले से लेके और कहते वाली मस्जिद तक कल भी वार्ड था मेरा, और आज भी 102 वार्ड है। मैंने कभी उसको अलग नहीं माना। वहाँ से कोई भी किसी भी व्यक्ति का फोन आया कि कहते वाली मस्जिद के पास या चमन के मैदान या सरकटा मैदान पर सीवर भरा है या झाड़ू लगनी है या रोड डैमेज है, हमने वहाँ पर हमेशा उस वार्ड में पूरा काम कराया, क्योंकि वो वार्ड मेरे ही क्षेत्र का वार्ड है। ये बात अलग है कि वो गली वहाँ पर दूसरे वार्ड में चली गई, लेकिन काम हमने हमेशा अपने अंडर में रह के कराया। कभी उसको हमने बाबूपुरवा के पार्षद को कभी काम नहीं कहा कि उनसे बोलिए, काम मैंने किया वहाँ का हमेशा। और आज हालात ये है इस क्षेत्र की कि जगह जगह पानियों का अंबार है, गंदे पानी का, लोग बाग अपने घर से निकलने में हिचक कर रहे हैं। तो कहाँ क्या कमी मानते हैं और इस तरह किस तरह से दूर होगी कमी? देखिए, बस वक्त का इंतजार है। अगली बार इंशाल्लाह हमने पहले भी काम कराया और अगली बार इंशाल्लाह फिर हम काम कराएंगे। उस क्षेत्र की जनता किसी तरीके से चूक कहीं पर हो गई है, लेकिन जनता की मांग कल भी इरफान की थी और आज भी इरफान की मांग है, और इंशाल्लाह मैं अगली बार इस पूरे क्षेत्र को मैं अकेले संभालूंगा। अच्छा, कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता है कि आने वाले वक्त में अगर आप फिर से जो बनते हैं पार्षद जी, आप जीतते हैं और क्षेत्र का आपको नेतृत्व करने का मौका मिलता है, तो आपको फिर से कहीं ना कहीं जीरो से शुरुआत करनी पड़ जाएगी? बिल्कुल करना पड़ेगी, क्योंकि ये 5 साल नहीं 10 साल पीछे क्षेत्र हमारा जा रहा है। क्षेत्र में कहीं कोई साफ सफाई की एक बड़ी समस्या है, जल भराव की बहुत बड़ी समस्या है, पानी की समस्या है। यहाँ पर लोगों को पानी नहीं मिल रहा, 4-4 5-500 रुपये ले के लोग पानी अपने घरों में पी रहे हैं।
पानी की कोई भी समाधान ना तो हमारे माननीय विधायक जी कर रहे हैं कुछ, और ना ही हमारे पार्षदगण इस पे कोई कुछ कर पा रहा है।